Hi, good morning everybody. I am Pankaj Mishra, Assistant Teacher, Department of Sanskrit, Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I am present in front of you to teach class 8, subject Sanskrit, lesson 1. About the topic नास्ति उद्यम शमो बंधो। कल के वीडियो में मैंने इस लेसन में करसावा तक पढ़ाए थे, उससे आगे आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कतिपय दीनांतरम सुमितः स्वमित्रम अमितम अकथयत। कुछ दिनों के बाद सुमित अपने मित्र अमित को कहा, भो मित्र, हे मित्र, मया सह चल, यानी मेरे साथ चलो, आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपाव। हम दोनों खेतों में गेहूं का बीज बोएंगे। अमितः आलस्येन अवदत्। अमित आलस्य से बोला, तुम चल, यानी तुम चलो, अहम किंचिद कालांतरम आगमिष्यामि। अहम मतलब होता है मैं, किंचित मतलब होता है कुछ, और काल मतलब होता है समय, और अनंतरम मतलब होता है बाद। चूंकि यहां पर मैं संधि कार्य के कारण एक में ही संयुक्त किया गया है, तो किंचित कालांतरम, अहम किंचित कालांतरम आगमिष्यामि। वो अमित कहता है सुमित से, तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आऊंगा, चाहे मैं कुछ समय के बाद आऊंगा। सुमितः क्षेत्रेषु बीजानि अवपत्। सुमितः क्षेत्रेषु बीजानि अवपत्। सुमित खेतों में बीजों को बो दिया। अमितः च गृहम आगत्य अस्वपत्। और अमित घर को आकर सो गया। चूंकि आगत्य जो है, आगत्य मतलब होता है आकर, चूंकि यहां पर में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, और यहां पर में यदि आ उपसर्ग नहीं रहता तो अक्वा प्रत्यय लगता। उसको उपसर्ग के अनुकूल यहां पर में अक्वा प्रत्यय नहीं लगकर ल्यप प्रत्यय लगा है।
अमितः च गृहम् आगत्य अस्वपत्। अमित घर को आकर सो गया। कतिपयानि दिनानि पश्चात् सुमितः अमितः अकथयत्। कुछ दिनों के बाद सुमित अमित को कहा, भोमित्र, हे मित्र, अहम एकाक्येव क्षेत्राणि अकर्षम् अवपम् च। एक यहां पर एकाक्येव जो है, यहां पर में भी संधि कार्य हुआ है। चूंकि जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो एकाकी प्लस एव होगा। जो की वाला ई है उसको यन करके ई के स्थान में य किया गया है, इसलिए यहां पर में एकाकेव हुआ है। जो कि एकाकी मतलब होता है अकेला और एव मतलब होता है ही। तो अहम एकाकेव क्षेत्राणि अकर्षम, मैं अकेले ही खेतों को जोता और बोया। अधुना त्वम मया साह चल, अभी तुम मेरे साथ चलो। क्षेत्राणि आवाम मिलित्वा सिंचाव, खेतों को हम दोनों मिलकर सींचेंगे। सींचते हैं। सह अलसः स्वमित्रस्य वार्तां श्रुत्वा स्वरुग्णताया कारणं कथयित्वा अकथयत्। वह आलसी अपने मित्र का बात को सुनकर अपना रोगों की कारण कहकर कहा, अधुना अहम ज्वरेण ग्रस्तोस्मि, ग्रस्तः अस्मि अर्थात ग्रस्तोस्मि। कहने का तात्पर्य ये है, तो अधुना अहम ज्वरेण ग्रस्तोस्मि, अभी मैं बुखार से ग्रस्त हूं अर्थात बुखार से पीड़ित हूं। अल्पम विश्रामम कृत्वा अवश्यमेव आगमिष्यामि, थोड़ा विश्राम करके जरूर ही चाहे अवश्य ही आऊंगा। सुमितः एकाकी एव जलेन क्षेत्राणि असिंचत, सुमित अकेले ही जल से खेतों को सींच दिया। और सुमितस्य उद्यमेन क्षेत्राणि सस्य संपन्नानि अभवन्, सुमित के परिश्रम से खेतों के फसल संपन्न हुआ। पक्वं सस्यं दृष्ट्वा सुमितः स्वमित्रस्य गृहं गत्वा अकथयत्, पका हुआ फसल को देखकर
सुमित अपने मित्र के घर गया और कहा, हे मित्र, ईश्वरस्य कृपया अस्माकं क्षेत्रेषु सुसस्यम अस्ति। यानी ईश्वर की कृपा से हमारे खेतों में सुंदर फसल है। अधुना पक्वम सस्यम कर्तितुम समयः अस्ति। अभी पका हुआ फसल को काटने के लिए समय है। आकाशे मेघा अपि आच्छादिता, यानी आकाश मेघ से भी ढका हुआ है। आकाशे मेघा अपि आच्छादिता सन्ति। आकाश में मेघ से भी ढका हुआ है, अर्थात मेघ से ढका हुआ है। मा प्रमद, आलस्य मत करो। यदि त्वम अद्य सस्यम कर्तितुम न गमिष्यसि तर्हि श्वः तव सस्यम वृष्टि नाशयिष्यति। यदि तुम आज फसल काटने के लिए नहीं जाओगे तो कल तुम्हारा फसल वर्षा से नाश हो जाएगा। वृष्टि मतलब होता है वर्षा, और नाशयिष्यति मतलब होता है भविष्य काल का बोध करवा रहा है, जो नाश हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे इसी लेसन पर इससे आगा कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे हम लोग।